ओके, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के सबसे खतरनाक टॉपिक के बारे में। तो कानों के अंदर ईयरफोन लगा लो और कुछ वक्त निकाल लो अपने आप से मिलने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये वाला। मुझे नहीं पता यार मैं इस वीडियो को कहां तक ले जा पाऊंगा, तुम लोगों को कहां तक समझा पाऊंगा। बस मैं इतना जानता हूं कि जो इस वक्त जो टाइम चल रहा है ना, बहुत ही गंदा वाला टाइम चल रहा है। जिंदगी को जितना हमने शॉर्ट समझा था उससे भी कहीं ज्यादा शॉर्ट बन चुकी है। और आज का हमारा टॉपिक है तन्हाई, अकेलापन। एंजाइटी होने लग जाती है, फिर डिप्रेशन आ जाता है। तो अलोन, आज मैं इन्हीं शब्दों के ऊपर बात करने वाला हूं। और यकीन मानो ये एक ऐसे शब्द है जो जिंदगी में अगर ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इनके मीनिंग बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और जब मैं इस दौर से गुजर रहा था, या मैं इस दौर के अंदर जब था, सरवाइव कर रहा था, सफ़र नहीं कर रहा था, सफरिंग कर रहा था, तब मुझे पता नहीं था इन शब्दों के मतलब मेरे को ये शब्द ही नहीं पता थे कि इस तरह की एंग्जाइटी वगैरह कुछ होती है, डिप्रेशन वगैरह कुछ होता है। लेकिन बहुत बाद में जब इन चीज़ों के बारे में, इन शब्दों के बारे में पता चला तो इंसान की रूह कांप उठती है। ओके, तो हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। मैं कल ही की बात है, मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, वहाँ पे मैसेज चेक कर रहा था। हालांकि मैंने रिप्लाई किसी को ही नहीं किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेज किए हुए थे लोगों ने, अत्यधिक तादाद के अंदर। मतलब स्क्रॉल करे जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर लोग मुझे पोइट्री की वजह से जानते थे। उन्होंने मेरी पोइट्री देखी होगी या स्टोरी टेलिंग देखी होगी, वो 2-2 लाइनों के वीडियो रहते हैं वो देखे होंगे, उनकी वजह से जानते हैं। काफ़ी सारी तारीफ लिखी हुई थी, मैं आपका बिग फ़ैन हूँ, पंखा हूँ, कूलर हूँ। और सब के अंदर, ज़्यादातर के अंदर एक ही सिचुएशन थी कि मुझे लड़का छोड़ के चला गया, लड़की छोड़ के चलेगी, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ। इस तरह के मैसेज थे। जब मैंने वो मैसेज देखे और मैंने उनके प्रोफाइल में गया तो वहाँ पे लिखा हुआ था फॉलो, मतलब फॉलो वगैरह नहीं कर रखा था उन्होंने। मैं ये सोच रहा था शायद ये कहीं ना कहीं मुझे मैसेज करके भूल चुके हैं। अब अगर मैं रिप्लाई करता हूँ, अगर इन्हें वो मैसेज याद नहीं रहा तो, डिलीट कर दिया तो, बोले ये कौन है जो फालतू के अंदर मैसेज कर रहा है। तो मैं इसी कश्मकश के अंदर डूबा हुआ था। फिर मैंने सोचा यार कि क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर बात की जाए, अकेलेपन के बारे में, तन्हाई के बारे में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह, इन सब के बारे में बात की जाए। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो किस दिशा में जाने वाला है या तुम लोगों को कहाँ तक समझ में आने वाला है। बस हाँ, इतना जानता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर एक हिंट भी तुम्हें मिल जाएगा और एक लड़का या एक लड़की की ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार आता है, तो मुझे लगेगा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो चुका है। और वैसे भी इस चैनल पे जो ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं वो इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं। उनके अंदर पेशेंस है, वो देख लेंगे, वो एंटरटेन होने के लिए नहीं देखते इस चैनल पे तो वीडियो। शेक्सपियर की एक कोट है, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट यू। शायद सबने सुनी होगी, ज़्यादातर लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इसका मतलब बहुत कम लोग जान पाए। इसको अप्लाई करना होता है ज़िंदगी के अंदर। बहुत से लोग, लड़का लड़कियाँ ये कह रहे थे कि वो मुझे छोड़ गया या वो मुझे छोड़ गई। क्यों? कोई तुम्हें क्यों छोड़ गया? ये सवाल पूछने की कोशिश की है कभी अपने आप से? आखिर क्यों? तुम तो सच्चे दिल से प्यार करते थे, तुम तो सेल्फिश नहीं हो, तुम तो समझते थे। तुम एक रैंडमली बंदे को समझने की कोशिश करना। तुम एक रैंडमली बंदे की कुछ पोइट्री देखते हो, कुछ लाइनें देखते हो या कुछ स्टोरी टेलिंग देखते हो, तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हें वो फील कर जाती है, तुम्हें लगता है ये तो मेरी स्टोरी है। फिर तुम उस बंदे को ढूंढते हो, अगर यूट्यूब पे देखी है, तुमने कहीं भी देखी है, तुम उस बंदे को मैसेज करते हो कि तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी लगी, बस यहाँ पे। फिर तुम कहते हो कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए या मुझे तुमसे बात करनी है। और वो रैंडमली बंदा वो मैसेज नहीं देख पाता है और तुम्हें लगता है पता नहीं तुमने क्या क्या एक्सपेक्टेशन कर ली उससे कि वो मुझसे बात करेगा, मुझसे ये करेगा, मुझसे बाहर निकाल देगा या घंटों तक मेरे से बात करेगा, जो भी XYZ। वो बंदा तुमसे बात नहीं करता। जिसे तुम रैंडमली जानते हो, उस बंदे पर तुम इतना ज़्यादा दबाव डाल देते हो। क्या गारंटी है कि जिस बंदे के साथ या जिस बंदी के साथ तुम हो उसके ऊपर इतना दबाव नहीं डालते होंगे? उसकी तुमने हालत क्या कर दी होगी? कभी सवाल पूछने की कोशिश की अपने आप से? देख, हर कहानी में हर इंसान हीरो होता है, ये बात सच है। यहाँ पे सब धोखे खा के बैठे हैं, धोखा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन कभी अपने आप से पूछने की कोशिश की है? तुम एक इंसान के ऊपर अपने नियम, कानून, उसूल सब कुछ थोप चुके हो। जो तुमसे प्यार करता था या तुम्हारी लाइफ के अंदर है या जा चुका है, तुमने थोप दिए थे। लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारी एक्टिविटी पता है तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड कर देती है। एक रैंडमली बंदे से तुम इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा बैठे हो, तो प्यार करने वाले की हालत क्या की होगी तुमने? मैंने एक बुक के अंदर बहुत ही कमाल की लाइन पढ़ी थी कि तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो। और ये कोई चूतियापा नहीं है जो कहते हैं ना कि चूतियापा काट के चली गई, प्यार मोहब्बत चूतिया है। कई पोइट्रियों में मैं कह चुका हूँ, लेकिन मैंने बुक पढ़ी थी। मेरी हर एक पोइट्री एक सिचुएशन के ऊपर बैठी हुई रहती है। तो
मेरी हर कहानी बदल जाती है। हर एक कहानी का मकसद ये होता है ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। डिपेंड तुम पे करता है कि तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है, तुम्हें कौन सी लाइनें अच्छी लग रही है। मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था, तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो। बहुत अच्छी फीलिंग है ये, वो एहसास है जो हर कोई फील नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें ये बात भी माननी होगी कि तुम सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुमसे प्यार करे। तुम नहीं कर सकते डूड फोर्स किसी को। क्या तुम किसी के दबाव में आके, क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया था कि तुम सामने वाले को प्यार करो? कभी भी इंसान को, वो दुनिया में कोई ऐसा इंसान बना ही नहीं है जिसे अपनी गलतियां नजर आ जाए। मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं में से एक हूं, लेकिन खुद को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वाकई में ट्रू लव करते हैं, लड़का लड़कियां, तुम्हें लगता है तुम सामने वाले से ट्रू लव करते थे, तुम्हारे जितना प्यार उसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तो फिर उसे पछताने दो। एक ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा, एक मोड़ तो ऐसा आएगा जहाँ पे वो पछताएगा, जहाँ पे तुम्हारी कमी होगी। और अगर तुम वाकई में इतनी शिद्दत से उसे प्यार करते थे, तो यकीन मानो दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में, या हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो तुम्हें भी उतना ही प्यार करेगा जितना प्यार तुम करते हो। बस वक्त का इंतज़ार करो। और प्यार है और था, ये दो शब्द हैं जहाँ पे होता रहता है। जिस तरह से ज़िंदगी में मोड़ आते हैं, पड़ाव आते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है, वैसे ही प्यार करता हूँ, प्यार करता था, होता रहता है। ये फिल्मों से मत सीखा करो। जैसे डर फिल्म देखी थी मैंने, उसके अंदर वो कैरेक्टर है, फोर्स करता है उससे प्यार करने के लिए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। वो फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि वाओ, मैं उसके पति को मार दूंगा, लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत नायाब होता है। उसकी कद्र हर कोई नहीं कर सकता। हीरे की परख झोरी कर सकता है। एक गाना सुना था मैंने, पुराना गाना है कि जिस रिश्ते को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दो और छोड़ दो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप आगे नहीं चल पा रही, या सामने वाला तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं कर रहा है, तो उसे ज़िंदगी का एक खूबसूरत मोड़ समझो और वहाँ पे छोड़ दो और उसकी एक याद बना लो और आगे बढ़ जाओ। वरना शेक्सपियर की वो लाइन याद है ना, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट यू। तुम्हें एक वक्त पे जाके इतना ज़्यादा हर्ट होगा कि तुम्हें प्यार नाम जो शब्द होता है उससे नफरत हो जाएगी। दिल टूटने के बाद, रिलेशनशिप खत्म हो जाने के बाद, तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बिता सकते हो। अपना पूरा का पूरा फोकस तुम काम पे कर सकते हो, खुद को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। ये सोच सकते हो कि सामने वाला इंसान मुझे क्यों छोड़ गया, खुद को और बेटर बनाओ। या फिर तुम दूसरी लड़की भी पटा सकते हो, या लड़का पटा सकते हो अगर लड़की है तो। या फिर तुम किसी रेंडमली बंदे की कोई पोइट्री सुनते हो या लाइन सुनते हो, उसकी तारीफ करके उसे मैसेज कर सकते हो, और जब रिप्लाई ना करे तो उसे इग्नोर मार सकते हो, गुड बाय कर सकते हो। या फिर किसी रेंडमली बंदे की बातें सुनकर तुम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। या फिर जो सबसे हार्डवर्क होता है, कंफर्ट जोन ले सकते हो, जो मैंने लिया था। शराब पीनी है, लड़की छोड़ के चली गई, फिर मन मन में गालियां देनी है, अकेलेपन में गालियां देनी है और दुनिया को चूतिया कहना है। ये हकीकत है। और मेरे ख्याल से इस तरह का कंफर्ट हार्डवर्क है, ये वो हर लौंडा अपनाना चाहता है। लड़की इस कंफर्ट जोन को हार्ड वर्क को सबसे लास्ट में चुनती है, सबसे लास्ट में, और लौंडा सबसे पहले इसको चुनता है। लेकिन इस हार्ड वर्क वाले कंफर्ट जोन से भी कुछ लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करके निकल जाते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। ये एक शब्द का मतलब तुम्हें तब समझ में आता है जब तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी होती है। अब करते हैं हम वो बातें जिसकी वजह से इंसान अकेला रहता है। तो मेरा ये मानना है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक सिचुएशन सुनाता हूँ कि एक वक्त ज़िंदगी में ऐसा भी था जब मैं बहुत अकेला फील करता था, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह मेरे को लगता था कि दुनिया बहुत मतलबी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। मुझे अपनी गलती का कभी एहसास नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरे पास अपना दुख इतना ज़्यादा था, और मैं पकड़ पकड़ के लोगों को या तो पोइट्री सुनाया करता था, जो सैड पोइट्री है, या अपना दुखड़ा सुनाया करता था कि देख, मेरी ज़िंदगी में जितना दुख है उतना तेरी ज़िंदगी में नहीं है। उसके बाद जब लॉकडाउन आया था पिछला, देन उससे बाद में फादर की डेथ हो गई। उसके बाद में देन मैंने जो अपनी ज़िंदगी का नियम बनाया ना, वो एक नियम बना लिया है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम है, जो अपना दुख है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। मैं जब भी लोगों से मिलूंगा हंस के मिलूंगा, और मैं अपनी बातें करूंगा ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लॉकडाउन जब बीच में खुल गया था तब की बात है। 9, सवा 9 या 9:30 के आसपास मैं एक शॉप पे गया था दूध लेने। घर के अंदर दूध खत्म हो गया था, मुझे कॉफ़ी पीनी थी, नाइट की बात थी। मुझे अपना एक फ्रेंड मिल जाता है वहाँ पे, जो 9th और 12th में मेरे साथ पढ़ता था। वो बंदा मुझे हमेशा देख के इग्नोर मार देता था, क्योंकि मैंने भी भाई साहब पकड़ पकड़ के उसे बहुत दुखड़ा सुना है। उस दिन वो मुझे मिला और देन हमने बहुत सारी बातें की वहाँ पे, और वो भी जो फालतू की बकवास रहती है, मेरी फालतू की जो बकचोदी का लेवल रहता है, उस तरह की बातें की। और बंदा ने काफ़ी हंसा,
करीबन 1.5-2 घंटे हमने बातें की आराम से। 12 के समथिंग 12 से भी पहले मतलब बजने वाले थे कुछ ऐसे। तो मेरे घर से थोड़ी सी दूर है उसका घर, तो एक मोड़ है वहाँ से उसको उधर जाना था, मेरे को इधर आना था। तो देन मतलब ठीक है मिलते हैं भाई। उसके बाद में जो 1 मिनट में उसने बातें कही ना, मुझे समझ में आ गया कि इंसान अकेला क्यों होता है। उसकी वजह वो खुद होता है। ये जो तन्हाई, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट यू, ये तुम्हें समझा गया। उसने कहा कि यार सच बता रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद में हंसा हूँ, मतलब मज़ा आ गया। कुछ पल के लिए मैं अपनी प्रॉब्लम्स को भूल गया। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है कि यार जॉब के भी कोई परमानेंट नहीं है, यू नो, जॉब ठीक से नहीं चल रही, शादी हो गई तो उसकी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां, पापा से और ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। सिस्टर की भी कुछ दिन पहले शादी की थी और चारों तरफ ऐसा माहौल है, हर तरफ से टेंशन है, हर तरफ से। लेकिन अभी जो कुछ देर मिले ना अपने को, 1-1.5-2 घंटे खुशी मिली है यार, बस। देन मैं सोच रहा था कि मैं जब लोगों को पकड़ पकड़ के अपने दुखड़े सुना रहा था, उनकी ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम चल रही होगी ना। उनकी अपनी ज़िंदगी में कई तरह की प्रॉब्लम सेम ना हो, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। और मैं लोगों को बोलता था कि गमहीन ज़िंदगी है मेरी, मेरा जितना गम किसी के पास नहीं है। दूसरों की थाली में हमेशा घी ज़्यादा ही नज़र आता है इंसान को, लेकिन जहाँ बात प्रॉब्लम की आ जाए वो अपनी सबसे ज़्यादा है, लोगों की नहीं है। उस दिन मैंने खुद से काफ़ी सारे सवाल पूछे कि दुनिया में ऐसा कौन इंसान होगा जो तुम्हारे पास इसलिए मिलने आएगा, तुमसे बात इसलिए करेगा वो दुखी हो जाए। इनफैक्ट मैं भी नहीं हूँ वो इंसान। तो प्रॉब्लम को सुनाने की बजाय सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को। हालांकि मेरी खुद की पोइट्री बहुत ज़्यादा सैड होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख रहा था, वो बाद में देखूंगा। आपकी 2 मिनट की पोइट्री या 1.5 मिनट की वो पहले देखूंगा। क्रिकेट देख रहा था पहले ये देखूंगा। फिल्म देख रहा था ये देखूंगा। कुछ लोग फील लेने के लिए देखते हैं, कुछ लोग को कुछ सिर्फ शब्द अच्छे लगते हैं, कुछ लोग इसलिए देखते हैं कि उन्हें अपनी कहानी दिख जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी इंसान या लड़का या लड़की उस पोइट्री को सुन के ये डिसाइड नहीं करता कि आजा भाई एक चौराहे पे मिलते हैं, एक सैड पोइट्री सुनी है और अपनी छाती में तलवार घोंपते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा ऐसा दुनिया के अंदर। लेकिन हकीकत में हम किसी को मिलेंगे, रियल में एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन तब उसको अपने दुखड़े सुना रहे बहुत ज़्यादा, तब वो इंसान परेशान हो जाएगा। इंसान की ज़िंदगी में, लौंडे की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये रहती है कि वो प्यार करता था, लड़की छोड़ के चली गई। अगर देख लड़की छोड़ के चली गई ना, तो लड़की के दिए हुए जख्मों को सिर्फ लड़की भर सकती है। अगर तेरी ज़िंदगी का मकसद ये था ना कि लड़की छोड़ के चली गई, बस मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, तो घर वालों को बोल दो कि शादी करवा दें। लड़की की कमी लड़की पूरी कर देगी तेरी, और जो तेरा प्यार व्यार है वो दोबारा से लड़की पे लुटा देगा तू, और रियल लाइफ सही हो जाएगी। अगर किसी लड़की को भी यही लगता है कि एक लड़का चला गया, बाकी तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, काम धंधा तो कुछ है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, फैमिली का नहीं सोचना, तो भाई फिर एक काम करो, या तो कोई लड़का ढूंढ लो, या फिर लड़का है तो लड़की ढूंढ लो। क्योंकि अगर तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होता है। आज भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम यह है, शायरी बना दो भाई, और उसमें मेरा नाम भी ऐड कर देना। अरे क्यों करना है, छोड़ के चली गई, उसके बाद में भी क्या चाहिए तुझे ज़िंदगी से? तो किसी को भी मैसेज करके ये बोल रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के नाम से बना दो। डूड, क्या ज़िंदगी में यही मकसद रह गया? एक सिंगल लड़की ने मेरे को आज तक ये मैसेज नहीं किया होगा कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम ये था एक्स का, प्लीज़ उसके नाम से शायरी बना दो। हाँ, हालांकि ये आते हैं कि आपकी हर कहानी में, हर पोइट्री के अंदर लड़की की बेवफाई होती है। लड़की को ये बताता हूँ मैं, धोखेबाज है, ये है, लौंडे भी होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, हाँ मैंने लौंडों के ऊपर भी बना रखी है, पर देखने की फुर्सत कहाँ है लड़कियों को या फिर लड़कों को। अगर तुम एक इंसान को एक पोइट्री से जज कर रहे हो और उसकी सारी चीज़ें देख रहे हो, तब तुम्हें समझ में आएगी ना कि हाँ इसने तो हर टॉपिक पे, हर उस पर वीडियो बना रखी है। और ज़िंदगी में कुछ नियम है जो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि मैं भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये बातें याद रखना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट ज़्यादा दुखी नहीं, ज़्यादा खुशी नहीं, एक बैलेंस तो करके चलूँ। यही वजह है कि मैं रोस्टिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा सैड पोइट्री करता हूँ उस हिसाब से वहाँ पे भी फिर कर देना चाहिए, ताकि मेरे दिमाग का जो ये है ना, ये फटे ना, मैं फिर से डिप्रेशन में ना चला जाऊँ। हमेशा अपने दिल की सुनो, दिमाग से समझो और फिर प्लानिंग के साथ वो काम करो। सक्सेस तुम्हें मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल, देर लगेगी लेकिन मिल जाएगी। जब भी किसी से इश्क हो कर लो, मत सोचो, क्योंकि सोच समझ के मोहब्बत वगैरह इश्क नहीं किया जाता। तुम्हें लगता है करना चाहिए, तुम्हें लगता है ये लड़की सही है, लड़का सही है, कर डालो, किसी के बाप की मत सुनो। अपने आप को सस्ता कभी मत बनाओ। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर और ये सवाल पूछते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर मोहब्बत, तो तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर एरोप्लेन का इंतजार कर रहे हो, जल्द से जल्द निकल जाओ। कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, वीडियो दोबारा से देख लेना या अच्छी तरह से देख लेना, समझ में आ जाएगी।
कि कहानी का सार क्या था। बाकी के थॉट्स अगले वीडियो के अंदर जल्दी मिलते हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक पहुँच पाया, कहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बस बना दिया। आई होप आपने थोड़ी बहुत बातें सीखी होंगी, सब चीज़ें डाल दी थी इसके अंदर। तो जल्दी मिलते हैं और कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगला टॉपिक किस पे रखा जाए। चुप हो जावे, फिनिश।